तुमको अपनी लाइफ को फिक्स करने के लिए सिर्फ ये 6 चीजें फिक्स करने की जरूरत है एंड तुम प्रोडक्टिव हो जाओगे, तुम मोटिवेटेड फील करने लगोगे, तुम डिस्ट्रैक्ट कम होगे, बेसिकली तुम अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। तो मैं काफी टाइम से अपनी लाइफ को फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड आज मैंने बैठकर अपनी लाइफ को फिक्स करने के लिए मैंने अपनी लाइफ में कुछ चीजें नोटिस की है कि क्या मैं गलत गलत कर रहा हूँ एंड क्या मेरे को फिक्स करने की जरूरत है, जो कि तुमको भी फिक्स करने की जरूरत है। तो फटाफट से मैं वो तुमको बता देता हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो ये देखो, मैंने ये अभी नोट किया है, सब कुछ लिखा है यहाँ पे अपने हिसाब से। मेरी लाइफ में मेरे को क्या क्या फिक्स करना है, क्या नहीं फिक्स करना है, जो भी है सब कुछ लिखा हुआ है, स्लीप शेड्यूल से लेकर सब कुछ। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि तुमको अपना स्लीप शेड्यूल फिक्स करना है। मुझे पता है भाई, तुम बहुत सीरीज वगैरह बिंज वॉच करते होगे, जिस भी रीजन से तुम अपना स्लीप शेड्यूल बिगाड़ के रखे हो वो तो तुमको फिक्स करना ही है, लेकिन कैसे भी करके तुमको अपना स्लीप शेड्यूल फिक्स करना है। जैसे कि मैंने अपने स्लीप शेड्यूल को लगभग फिक्स किया है इन कुछ दिनों में, और अभी मैं रात को 11 बजे सो जाता हूँ एंड सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ, जो कि ठीक है, मतलब ना बहुत ज्यादा जल्दी है ना लेट है। एंड मैं इसको और फिक्स करते हुए मैं सोच रहा हूँ 6 बजे तक तो ले जाऊँ, 6 AM को मैं उठ जाऊँ तो थोड़ा और अच्छा रहेगा। एंड ये सारी चीजें कैसे फिक्स करनी है, क्या करना है, वो मैं तुमको डिटेल में आगे की वीडियोस में जरूर बताऊंगा। जैसे जैसे मैं फिक्स करता जाऊंगा, मेरी जर्नी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। जो सेकंड पॉइंट है वो है कि भाई तुम अपना फोन उठते ही तुरंत यूज मत करो। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं पर्सनली खुद बता रहा हूँ, मैंने भी ये बहुत कर रखा है कि उठते ही तुरंत फोन यूज करने लग जाएंगे एंड स्क्रॉल करने लग जाएंगे, नोटिफिकेशन देखने लग जाएंगे, स्टोरीज देखेंगे लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, स्टेटस देखेंगे क्या कर रहे हैं लोग, किसका मैसेज आया, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, बहुत सारी चीजें। मतलब एकदम से तुमको डोपामिन स्पाइक हो जाता है तुरंत उठते में, तो वो मत करो। एंड इसको फिक्स करने के लिए मैं तुमको एक चीज बता सकता हूँ, वो है 5 सेकंड रूल। मैंने एक पॉडकास्ट में देखा था कि अपने दिमाग को सोचने का टाइम ही मत दो कि भाई ये करूँ नहीं करूँ, नहीं। तुम सुबह उठे तो सीधा बेड से उठ के निकल जाओ। ये नहीं कि फोन देखना है, क्या करूँ, उठू नहीं उठू, फोन चलाओ, ये वो सोचने का टाइम ही नहीं देना है। 5 सेकंड से ज्यादा तो कुछ, मतलब तुमको बेसिकली तुमको सोचना ही नहीं है, सीधा उठो और बेड से उठ जाओ। वरना तुम है ना सोचने का टाइम दोगे ना, 5 सेकंड से ज्यादा हो गए तो बेसिकली वो हो जाएगा कि भाई तुम सोचेगा क्या करो क्या नहीं करो, और तुम्हारे दिमाग में बहाने अपने आप बनने लग जाएंगे कि हाँ इस वजह से तो नहीं उठ सकते ये वो। जो तीसरा पॉइंट है वो है लिमिट वॉचिंग सीरीज, मूवीज, एनिमे, जो भी है, तुम जो भी कंटेंट जो भी देखते हो, इन चीजों को लिमिट करो। बेसिकली ये जो मूवीज सीरीज एनिमे है, इनको तो लिमिट तुमको करना ही होगा, क्योंकि इनको तुम बिंज वॉच कर जाते हो। मूवी तो चलो खत्म हो जाती है 2-3 घंटे में, लेकिन सीरीज एनीमे भाई देखते ही रहते हैं। मतलब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, देखता हूँ आगे क्या होगा, रात को पूरा चल रहा है कि भाई देख ही रहे देख ही रहे। तो वो मत करो, एंड वो कंट्रोल में नहीं होता है, मुझे भी पता है। क्योंकि एनीमे की स्टोरी भाई, नारुतो जिसने देखा है उसको पता होगा, उसका स्टोरी देखो तुम। वैसे एनीमे की कहाँ बात करने बैठ गया, बट हाँ नहीं होता है कंट्रोल। तो बेसिकली है ना, स्टार्ट ही मत करो। एंड अगर स्टार्ट कर रहे हो तो जितना हो सके उतना इसको कंट्रोल करने की कोशिश करो, लिमिट करने की कोशिश करो। बेसिकली कुछ बाउंड्रीज रखो, कुछ ऐसा रखो कि भाई नहीं, कंट्रोल होना चाहिए खुद पे। या तो फिर अगर नहीं हो रहा है तो फिर पूरा बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि तुमको अपना फ्यूचर भी देखना है। चौथा पॉइंट, स्टॉप स्क्रोलिंग। स्क्रोल करना बंद करो, सबसे बेकार चीज। एक तो उठते ही लोग स्क्रोल करते हो वो तो अलग बात है, लेकिन फिर पूरा दिन तुम स्क्रोल ही करते रहते हो। मतलब स्क्रोल करते ही रहते हो करते ही रहते हो, तुमको पता भी नहीं चलता है कि टाइम कहाँ जा रहा है, बस स्क्रोल करना है तुमको। एंड स्क्रोल करते करते कब 1-2 घंटे हो गए पता ही नहीं चलता है। जो काम होगा वो भी अपन भूल जाते हैं कि मेरे को ये करना था वो करना था। तुम तो स्क्रोल करने में लगे हुए हो, हर एक स्क्रोल में तुमको डोपामिन मिल रहा है, डोपामिन स्पाइक हो रहा है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है, तो तुमको मजा भी आ रहा है, पर फिर बाद में रिग्रेट भी हो रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टॉप स्क्रोलिंग। जो पांचवा पॉइंट है वो है स्टॉप प्लेइंग गेम्स लाइक BGMI, वैलोरेंट, या ऐसे कोई भी बैटल रॉयल गेम्स वगैरह मत खेलो, क्योंकि उसमें भी क्या होता है कि वो खत्म नहीं होता है। अगर कोई स्टोरी मोड वाला गेम हो, ठीक है, जिसमें स्टोरी चल रही है कि भाई ये हो रहा है, GTA 5 समझ लो, जैसे कि उसमें स्टोरी है, मिशन है, तो एक मिशन खत्म हो जाता है, 2 मिशन खत्म हो जाते हैं, हमको लगता है चलो ठीक है अब रख देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आगे का मिशन करने जाऊंगा तो पता है तुमको आधा 1 घंटा लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाता है, तो तुम नहीं करोगे। लेकिन इनमें क्या होता है, तुम इतना सोचते नहीं हो, तुमको हर एक मैच के बाद डोपामिन स्पाइक मिलता है। हमेशा ये होता है इतने किल कर दूंगा, ये कर दूंगा, बहुत कुछ कर दूंगा मैं तो इसमें। एंड ये गेम खत्म नहीं होता है, एक के बाद एक मैच तुम स्टार्ट कर सकते हो इसमें, एक के बाद चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। BGMI की लिमिट है तो लिमिट भी 6 घंटे की, 6 घंटा भाई एक BGMI के पीछे तुम दे रहे हो, जिससे तुम्हारा कुछ करियर भी नहीं बन रहा है, तो भाई वो तो वेस्ट ही हो रहा है उसमें तुम्हारा टाइम। एंड जो 6th पॉइंट है वो है स्टॉप वॉचिंग ओनली एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट। मतलब जिसमें तुम एंटरटेन हो रहे हो। बेसिकली तुमने नोटिस किया या नहीं किया होगा, लेकिन मैंने तो नोटिस किया है कि
पहले चलो मैं थोड़ा बहुत सेल्फ इंप्रूवमेंट वगैरह कर रहा था, तो मैं थोड़ा देख रहा था क्या हो सकता है, बेसिकली मैं कंटेंट से सीखने की भी कोशिश करता था। लेकिन अभी कुछ टाइम से, कुछ मंथ से ऐसा भी हो गया, मैं नॉर्मल बाकी लोग की तरह मतलब क्या कर रहा हूँ, कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट है, एंटरटेन हो रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, बेसिकली कुछ नॉलेज कुछ भी नहीं, बस बेसिकली सिर्फ एंटरटेनमेंट है उसमें। एंड उससे बस तुम्हारा टाइम जा रहा है उसमें, तुम अपना उसमें टाइम दे रहे हो बट सीखने को कुछ नहीं मिल रहा है उसमें, एंड तुम खाली एंटरटेन हो रहे हो। एंड इसमें इतना ज़्यादा तुम्हारे दिन का बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, चाहे वो स्क्रोलिंग हो, लेकिन मेनली मैं बोलूँगा ये मूवीज सीरीज वगैरह एंड यूट्यूब पे भी अगर तुम देखो व्लॉग्स वगैरह, ये सारे एंटरटेनमेंट कैटेगरी में आते हैं। ये सब से तुमको कुछ सीखने को नहीं मिलता, कुछ भी तुमको नॉलेज नहीं मिलता जो तुमको आगे जाके काम आएगा, तो वो टाइम वेस्ट ही हो रहा है तुम्हारा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको पूरा बंद ही कर दो, एंटरटेनमेंट कंटेंट देखो ही मत, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, देखो पर थोड़ा कम ही देखो। मतलब ज्यादातर तुमको अगर कंटेंट देखना ही है तो ऐसा कंटेंट देखो जो थोड़ा बहुत एंटरटेनिंग भी हो बट एक्चुअल में उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हो। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि चीप डोपामिन वाले कंटेंट को कंज्यूम करना बंद कर दो। इसी के साथ हमारे आज के सारे पॉइंट खत्म होते हैं। एंड मैंने वैसे तो ये अपनी लाइफ को फिक्स करने के लिए लिखे थे, लेकिन मैंने सोचा तुमको ही बता देना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी एज के होंगे मेरे इस चैनल पे, एंड इस वीडियो को देखेंगे मेरी एज के आसपास के लोग, 20 25 30 35 वाले, सबकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स है, तो उन सबको फिक्स करनी है। तो भाई फिक्स कर लेना भाई, बस ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। एंड मैं ये सारी चीजों पर डिटेल में भी वीडियो लाऊंगा, लेकिन मैं अपनी लाइफ में पहले ये फिक्स करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं चैट जीपीटी से कुछ भी उठा रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे तुम्हारे कैमरा के आगे बोल दे रहा हूँ, ये पॉइंट्स वगैरह बोल दे रहा हूँ, सिर्फ ऐसा नहीं करना मेरे को भाई एक्चुअल में अपनी लाइफ में फिक्स करूंगा, टिप्स दूंगा तुमको, एंड तुम मेरी लाइफ को देखना, तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी देखना, उसमें तुमको मैं बताऊंगा कैसे क्या फिक्स करना है, सब कुछ बताऊंगा इस चैनल पे। तो अगर तुम देखने में इंटरेस्टेड हो, अपनी लाइफ में फिक्स करने में इंटरेस्टेड हो, मेरे साथ फिक्स करने में इंटरेस्टेड हो लाइफ को, है ना, सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।